नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम 2023 में एक चैप्टर आपका है, एक पार्ट है ग्राफ की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण, और एक पार्ट और था जिसमें तालिका की व्याख्या और उसका विश्लेषण था। और एक ग्राफ और तालिका लगभग सिमिलर हैं, केवल इस तरह से ग्राफ उसमें बना रहता है और तालिका में आपको तालिका दी जाती है जिसमें कई खाने होते हैं, उसमें डाटा फुलफिल होता है। कुल मिलाजुला के अगर आप दोनों चीजों को देखेंगे, तालिका और ग्राफ को, तो एक ही से हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा उसका अलग होता है। ग्राफ में आपको दो ग्राफ दिया जाएगा जो 5-5 मार्क का होगा। इस प्रकार से आपको 10 मार्क मिलेंगे ग्राफ के अगर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, ग्राफ के साथ में अगर आप तालिका को भी साथ में अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेंगे और सेम एट इट सिमिलर है। हमने इस पार्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको शामिल किया है, उनके आधार पर रूपरेखा बनाई है कि आने वाले एग्जाम में 2023 का जो पीईटी एग्जाम होगा उसमें किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों की रूपरेखा तैयार किया हमने। इसमें वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसको कितने बेहतरीन अप्रोच से उसको सॉल्व किया जा सके, कितने कम टाइम में सॉल्व किया जा सके, इस अप्रोच को भी साथ में समझते हैं। कुल मिलाजुला के अगर आपको ग्राफ का ये टर्म क्लियर करना है तो आपको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज की पकड़ आपकी बेहतर हो तो आपका ग्राफ आराम से सॉल्व हो जाएगा। केवल लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो आपका काम एकदम क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। निर्देश दिया है कि 1 से 5 तक इस ग्राफ में क्वेश्चन होंगे और इस ग्राफ का एनालिसिस करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें कह रहा है ग्राफ में क्या है, ग्राफ की विशेषता क्या है, विशेषता देख लेते हैं। इस ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के बारे में बात किया गया है, 7 स्टूडेंट के बारे में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी कह रहा है 7 स्टूडेंट का जो रेशियो है वो है 2 सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफी। क्या यह रेशियो दिया गया है? अब जैसे ही रेशियो हमारे दिमाग में आया कि इसका मतलब कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा, H रेशियो G, H इज टू G। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, H/G। लेकिन अभी ना तो ऐसे लिखा है ना ऐसे लिखा है, ये तो लिख दिया ऐसे पॉइंट में दिया है। तो ये बताइए कि अगर मैं इस टर्म को देखूंगा, कहूंगा 0.65, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 65/100। कहेंगे हाँ, पॉइंट को रिमूव कर दीजिए और 65/100 लिख दीजिए। तो देखो जियोग्राफी यानी कि 100 नंबर और हिस्ट्री 65 मार्क। बात क्लियर है, समझ में आई? इसी प्रकार से इसको कैसे लिख सकते हैं, 65/100, जिसमें जियोग्राफी 100 नंबर का है और हिस्ट्री आपकी 65 नंबर की। इसको क्या लिख सकते हैं, 85/100। इसको लिख सकते हैं 35/100। इसको लिख सकते हैं 125/100 और इसको लिख सकते हैं 140/100। इसको लिख सकते हैं 95/100 और इसको लिख सकते हैं 155/100। अब ध्यान से देखिए, अब तो रेशियो आपके समझ में आ गया, एकदम बढ़िया से आपके समझ में आ गया होगा। अब तो क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की रूपरेखा को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा हिस्ट्री में ज्यादा अंक प्राप्त किए। सबसे पहले क्या था, हिस्ट्री बाय जियोग्राफी था, यही था, रेशियो ये दिया गया है। इसमें कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा, जियोग्राफी की अपेक्षा हिस्ट्री में ज्यादा मार्क लिया है, यानी कि मैक्सिमम मार्क लिया है। तो ये बताइए कि हिस्ट्री का जो मार्क होगा वह जियोग्राफी से ज्यादा होगा, यानी कि हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर उसका ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर उसका छोटा होगा। तो आप ये बताइए
कि न्यूमरेटर किसका बड़ा होगा, तो आप कहेंगे कि यह बनेगा 125/100 और यह बनेगा 140/100 और यह बनेगा 155/100। अब ध्यान से देखिए आप, हर से बड़ा है अंश ना, तो आपने देखा कि एक संख्या ये होगा, एक स्टूडेंट ये और दूसरा ये और तीसरा ये। कितने ऐसे स्टूडेंट मिले आपको? 3 स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपसे पूछा है अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र थे, हाउ मेनी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थे 3। अब आपका एकदम पॉइंट क्लियर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? अब की बार मामला पलट दिया। अब बोला है किन छात्रों को, हाउ मेनी स्टूडेंट नहीं है, यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट दिया है कि कितने छात्र हैं, कौन कौन से छात्र, सॉरी कौन कौन से छात्र हैं। अब देखिए ध्यान से, हिस्ट्री बाई जियोग्राफी यही है। इस बार क्या किया कि जियोग्राफी हिस्ट्री से कम है, ये सॉरी हाँ, यहां क्या किया, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर आए, इसमें कम नंबर आए हैं, यानी कि कम नंबर, अर्थात जियोग्राफी में मैक्सिमम नंबर मिला है और हिस्ट्री में कम मिला है। तो यार देखते ही आपको ये पता चलेगा कि ए 65/100 और ये 35/100 और ये 85/100 और यहां पर आपका आ गया 95/100। तो ये बताइए, जियोग्राफी न्यूमरेटर में है, हर में, और अंश में हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मार्क कम होना चाहिए किससे? जियोग्राफी से। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4। लेकिन वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। 1 2 3 6, 1 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य में अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है, कितना इंक्रीज किया है? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 3 में 0.35 था, यहां से बढ़ा कितना गया? 1.25 हो गया। आप बताओ कितना बढ़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 1.25 माइनस 0.35 घटा देंगे तो आएगा 0.90। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज वैल्यू 90/100 इंटू 100। 100 क्यों किया? क्योंकि इसको लिखा कैसे गया है 35/100 और इसको भी लिखा गया 35/100। तो डिनोमिनेटर में मूल वैल्यू है। अब 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 90%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एसएससी पीईटी 2021 का एक क्वेश्चन है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। अब ध्यान से देखिए, यह इतिहास भूगोल का मिक्सचर पॉइंट वाला टर्म है, लेकिन फ्रैक्शन का नहीं है। रेशियो का जो अनुपात दिया है वो दशमलव में दिया है। इतिहास भूगोल सारी चीज इतिहास भूगोल है, हिस्ट्री जियोग्राफी। ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर पूछा है, तो मिनिमम तो भैया ये 0.35 और मैक्सिमम कितना है 1.55। तो घटा दीजिए, क्या दिक्कत है? 1.55 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 1.20। आ गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कितना अंतर है? 1.20। बस काम खत्म। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक क्या है? द स्टूडेंट 4
got mark 60 in the geography, his mark in history are। अब इतिहास के मार्क को पूछा है, तो ध्यान से देखिए 4 नंबर जैसे कहता है तो 4 नंबर पे हमने मार्क किया। 4 नंबर कहां पहुंचा, यहां पर। ध्यान से देखिए 4 नंबर की वैल्यू कितनी है 1.24, 1.25 सॉरी 5 है, करेक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं 125/100। लेकिन आप ध्यान से देखिए यह हिस्ट्री है और यह जियोग्राफी, यह हिस्ट्री है और यह जियोग्राफी। लेकिन यहां पर तो बोला है 100, यहां पर 60 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो है 100। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से यहां पर हम इसको 60 बनाएंगे। 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए इधर से मैंने एक जीरो खत्म किया, रिमूव किया और यहां पर पॉइंट लगा दिया। बात क्लियर है। अब क्या किया 6 से गुणा कर दिया, 6 से यहां भी गुणा कर दिया, तो ये क्या कितना बन जाएगा 60 और ये कितना बन जाएगा 12 6 72, 1 3 75, 75। तो आप बताइए कि ये हिस्ट्री में कितने मार्क हो गए 75 मार्क, 75 मार्क। इतिहास में कितने मार्क होंगे 75 यानी 75, 75। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन पर अपना दबदबा बना लिया, 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट। बहुत नॉर्मल, कोई इतना बहुत हार्ड एंड फास्ट पूछ नहीं रहा है कि आईबीपीएस बैंक पीओ का रीजनिंग हो या बैंक पीओ की मैथ का जो ग्राफ दिया है, ऐसा कुछ है नहीं, बशर्ते लैंग्वेज आपकी समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस में ग्राफ दिया जाता है वह भी इसी आधार पे ही होता है। केवल लैंग्वेज आप पढ़िए और उसके बाद लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करिए, आपका क्वेश्चन एकदम 100% सॉल्व होगा। बशर्ते 4 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन देखते ही आप मार देंगे, आंसर मार्क करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू ज्यादा होती। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और ग्राफ है उसका एनालिसिस करते हैं। निर्देश दिया है 6 से 10 तक, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। स्टडी द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखिए ये प्रोडक्शन दिया है, किसका दिया है रॉ ऊन का दिया है, कच्चा ऊन। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं कच्चा ऊन, कच्चा ऊन, कच्चा ऊन का उत्पादन दिया है। अब उत्पादन क्या दिया है, यह उत्पादन है 10 20 30 40 50 60, ये मीट्रिक टन में है। ध्यान से देखिए अब नीचे क्या दिया है, वर्ष दिया है 2013 14 14 15 15 16, इसी प्रकार से 20 21 तक। कितने साल दिया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 सालों का ये डाटा दिया गया है। अब आपसे अगर कहा जाए कि ये बताइए 17-18 में कितना कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे 17-18 यहां ले लीजिए, 78 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। बात क्लियर है। बस इतना चीज हमको समझ में आ गई और इसके बाद हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। बाकी इनको रटने की जरूरत नहीं कि इसको याद कर लीजिए, नहीं, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करेंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कितने मीट्रिक टन में दिया है और कितना ईयर दिया है, क्या चीज का प्रोडक्शन दिया है, बस काम खत्म। आइए ग्राफ को हमने देख लिया, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन था। अब ध्यान से देखिए कच्चे ऊन की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल रॉ ऊन की बात कर रहा है और कह रहा है कौन से वर्ष में सबसे उच्चतम वृद्धि रही। तो देख लीजिए 17-18 ले लीजिए, पहले ऑप्शन को देखिए 17-18 है कहां भाई 2017-18, ये है 2017-18। 76, तो तुलना किससे करते हैं पिछले साल से। अब राजनीति को आपने देखा होगा तो वर्तमान में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पिछले वाले जो शासन प्रशासन रहा
उसकी तुलना करके आप अपने को बताते हैं कि हाँ हम ये श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक व्यक्ति पीछे वाले की तुलना करके बताता, ना कि भविष्य की तुलना करके। तो आप भी किससे कंपैरिजन करेंगे? पिछले साल से, पता चलेगा तभी तो कितना बढ़ा हुआ है। यहां देखिए कितना बढ़ा हुआ है, आप कहेंगे 11 मीट्रिक टन, 11 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। चलिए दूसरा देखिए 20-21 की बात करेगा। 20-21 कहां है? यहां पर। तो यहां पर कितना बढ़ा हुआ है? 5 मीट्रिक टन, 5 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। इसका हो गया। सी वाला देखिए, सी 2016-17, 2016-17 कहां गया? 2016-17 ए है आपका। 2016-17 में 7-5-12, 12 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। 2019-20, 19-20 में 19-20 यहां है 58, यहां पर 10 मीट्रिक टन बढ़ा हुआ है। आप ये बताइए किस वर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है? तो आप सीधे कहेंगे भैया 2016-17 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि 53 मीट्रिक टन था 2015-16 में। अगली साल जब 16-17 का सत्र आया तो उसमें 12 मीट्रिक टन बढ़ गया। तो किसमें बढ़ा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 2016 और 17 में। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि सर अब सारा गेम ये लैंग्वेज पे बेस्ड है, बाकी और कुछ है नहीं। पहले 4 वर्षों की उत्पादन की तुलना अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन के उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? प्रतिशत है ये, कितने प्रतिशत बढ़ गया? अब ध्यान से देखिए, पहले 4 वर्ष इनको जोड़ लेंगे, जोड़िए 5 5 10 5 या 15 15 6 21 210, 6 1 7 3 10 5 15 225 2 2 5, पहले 4 साल और लास्ट के 4 ईयर, लास्ट के 4 ईयर देखिए, ये 7 5 12 12 6 18 18 2 20 5 25 8 6 14 14 6 20 2 22 22 3 25 275। देखिए 4 सालों का ये डेटा। अब दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कितना अधिक हो गया है पहले 4 साल से अंतिम 4 साल कितना बढ़ गया है। तो आप कहेंगे सर 275 लास्ट के 4 ईयर में था, इससे पहले 225 था, तो बढ़ा कितना है? 50 मीट्रिक टन, 50 मीट्रिक टन बढ़ गया है। अब कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे पिछले वाले की तुलना करेंगे, 50 मीट्रिक टन 225 पर बढ़ा हुआ है, इंटू 100, 2 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 नवा। और ये हो जाएगा, आप कैलकुलेशन यहां ध्यान से देखिएगा, 200 ना करके आप डायरेक्ट 200 करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो ये इसको देखिए इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9। अब देखिए 9 दूना 2 से 11 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22, 2 सही 9। अब आ गया 22.22% है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से देखिए, वैसे भी अगर 200 लेते हैं तो भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो यही आपका आंसर आता। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर के एकदम बढ़िया बढ़िया दमदार क्वेश्चन थे जिनको आपने हवा बना दिया। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का डाटा क्या कहता है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? अरे कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करके 8 वर्ष से भाग दे दीजिए, मामला एकदम क्लियर है। चलिए एक बार करते हैं, प्रयास करते हैं। इनको पहले जोड़ते हैं, 2 ट्रिक बताएंगे आपको, एक बार जोड़ने का और एक बार जोड़ना ओड़ना कुछ नहीं है भैया, एकदम डायरेक्ट मैं आंसर मार्क करूंगा यहां पर और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं, 5 5 10 5 या 15 15 6 21 21 7 28 28 2 30 3 33 33 6 39 39 1 40 6 46 460 आ गया। देखिए 6 1 7 7 3 10 10 5 15 15 15 6 21
21 8 29, 29 31 7 37, 37 और 3 40, 40 टोटल कितना हो गया 500। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 500 मीट्रिक टन। अब देखिए एवरेज निकालिए, एवरेज कितना आएगा 500 डिवाइडेड बाई 8, 8 छक 48, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16.5%। ओ सॉरी परसेंट नहीं, एवरेज में पूछा है ना। 62.5 मीट्रिक टन, 62.5 मीट्रिक टन प्रत्येक साल का प्रोडक्शन रहा। अब यहां तक तो हमारा आ गया 62.5 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब हम एवरेज क्या इस तरह से अगर हमको नहीं करना हो, हमको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इतना ही बड़ा नहीं, इससे भी बड़ी अगर सीरीज हो तो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने इसका माना कि एवरेज 60 है। क्यों ऐसा माना, क्योंकि एवरेज 51 और 76 के बीच में होगा। एवरेज 51 और 76 के बीच में होगा। इसके अलावा एवरेज ना तो 51 से पहले आएगा ना तो 76 के बाद जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो एकदम खारिज कर दीजिए, कैंसिल आउट, इसका कोई मतलब है नहीं। अब 51 से 76 के बीच में हमने मान लिया 60 को एवरेज 60 है। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला 60 से कितना कम है -4, दूसरा वाला -9, तीसरा -7, चौथा +5, पांचवा +16, छठा -2, फिर +8, फिर नेक्स्ट वाला +13। अब ध्यान से देखिए, 9 4 13 7 20 2 22, -22 और 16 5 21 29 और ये हो जाएगा 42 +42, तो ये हो जाएगा 20। यानी कि एवरेज में 20 और प्लस है, लेकिन 20 हम नहीं इसमें ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, 20 का भी एवरेज निकालेंगे। कितने वर्षों की बात कर रहा है 8, तो 8 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5। अब ये 2.5 हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5, तो देखिए आ गया 62.5 मीट्रिक टन। आपका रिजल्ट आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। यह तब हम यूज करते हैं जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों और टाइम हमको मैनेजमेंट करना हो, टाइम बचाना हो। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में हुई, किस वर्ष में डिक्रीजन हुआ है। देखिए, द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, घट रहा है। प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर। अब देखिए 2018, हमको 4 ऑप्शन दिया है, 2018 19, 18 19 देखिए 2018 19 कहां है, यहां पर। क्या 2018 से घटा हुआ है, आप कहेंगे हाँ, पहले 76 मीट्रिक टन था, अभी 58 मीट्रिक टन हो गया, तो कितना घट गया है, आप कहेंगे 18 मीट्रिक टन घटा हुआ है। बस बात क्लियर है। अब दूसरा देखिए 2017-18 में, देखिए 2017-18 17-18, तो 17-18 में 76, देखिए 2017-18 में 76 है, यानी पिछले साल 65 मीट्रिक टन था, इस बार 76 मीट्रिक टन। तो ये बताइए घटा कि बढ़ा, आप कहेंगे बढ़ गया है ये, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए, काम खत्म, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए 65 से 76 हो गया, ये तो बढ़ रहा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। 2013-14 देख लीजिए, 13-14, 2013-14, 2013-14 का कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि 2012 का दिया ही नहीं है। अगर 12-13 का डाटा दिया होता तब तो हम पता लगाते हैं, तो यानी कि यह भी खत्म। अब 2014-15 देख लीजिए, 14-15, हाँ ठीक है, यहां पर कितना घटा हुआ है, 13-14 में तो 56 मीट्रिक टन था, उसके बाद 51 मीट्रिक टन हो गया, तो 5 मीट्रिक टन घटा हुआ है। आप ये बताइए कि मैक्सिमम मीट्रिक टन कितना घटा हुआ है,
तो आप कहेंगे कि ये तो भैया साल था 2018 और 19 में यह प्रोडक्शन सबसे कम हुआ, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर 18 और 19। बात क्लियर है? चलिए, अब इतना ना करके जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तब हम क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं, एकदम गौर से देखिए। देखिए, एक साल तो यहां पर घट रहा है, एक साल यहां पर घट रहा है, उसके बाद देखिए यहां बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है और यहां पर भी बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाला तो कोई मतलब नहीं। दूसरा साल यहां है जिसमें घट रहा है और इसके बाद ये बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है, तो हमने देखा 2 ही साल ऐसा है जिसमें आपका घट रहा है। एक 13-14 के बाद यानी 14-15 में घटा हुआ है, एक 18-19 में घटा हुआ है और हमारे ऑप्शन में दोनों है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इन दोनों का काम खत्म। बाकी हम इसी को देखेंगे, 14-15 में तो कम हुआ है और 18-19 में कितना 18 मीट्रिक टन घट गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में उत्पादन का कितना था? ध्यान से देखिए, 2014-15 की बात कर रहा है, 2014-15 मार्क करिए, जैसे लैंग्वेज बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। कितना है? 51। और 2019-20 में उत्पादन, 19-20 कहां है इसमें? 68। 2019-20 की बात कर रहा है ना, तो 68 इंटू एक्स इज इक्वल टू 51, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 51/68, काटेंगे तो आ जाएगा 3/4, 17 से काटिए 3/4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये एकदम नॉर्मल, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन हैं, ये सब फ्री के मार्क हैं और फ्री के मार्क जब बट रहे हैं तो ले लीजिए, क्या दिक्कत। आइए एक और ग्राफ का एनालिसिस करते हैं, बस मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये पूरे ग्राफ फिनिश हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि बार दिया गया है, इस ग्राफ के बारे में कहता है ए और बी दो टाइप्स की कारें हैं, ए टाइप की कार है और बी टाइप की। ये देखिए, और यहां पर कह रहा है निर्यात किया गया है, ये निर्यात किया गया है, आपका एक्सपोर्ट किया गया है, कितना कैसे किस संख्या में है? लाखों रुपए में है, यानी रुपए में है, लाख में। अब एक्सपोर्ट क्या दिया है? मिलियन में दिया है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। अब 2014 में ए बी की कारें क्या कहा है? कहा कि 2014 में 200 मिलियन कार निर्यात की गई और ए टाइप की, और बी टाइप की कितना? 225 मिलियन। इसी प्रकार 2015 में दिया है निर्यात डाटा, 2016, 17, 18, यानी कि 5 सालों का डाटा यहां पर दिया गया है। अब हमको देखना क्या है कि यह किस में दिया है? मिलियन में निर्यात कर रहा है। कितने साल दिया है? 5 साल दिया है। कौन कौन सा आर्टिकल है? कार है और 2 टाइप की कारें हैं। बस इतने से काम हमारा फिनिश। क्या इसकी जरूरत है अभी हमें? नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन के लिए है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि यह कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको, उसके ही हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस वर्ष में टाइप ए की कारों का निर्यात, 5 वर्षों में टाइप ए की कारों के औसत निर्यात प्रति वर्ष से 10% अधिक था। अब ध्यान से देखिए, जैसे लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। कह रहा है किस वर्ष, ईयर की बात पूछा है, ईयर, और यहां पर ईयर दिया गया है, ईयर की बात पूछ रहा है। टाइप ए की कारों का निर्यात 5 वर्षों में, टाइप ए की कारों का निर्यात, टाइप ए यहां पर 200, 150, 275, 175, 300। अब इनको जोड़ लेंगे तो देखिए ध्यान से, 200, 150, 275, 175 और ये 300, तो ये हो जाएगा 0, 7 7 14, 14, 26, 0,
हाथ लगे 2, 3, 1 4, 4 2 6, 1 7, 2 9, 2 11, यानी कि 1100, 1100, 1100 कार का निर्यात किया गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये कह रहा है कि टाइप ए के कारों का औसत, अभी तो इतना टोटल है, ये कितना है, ये तो टोटल है, टोटल वैल्यू, ये क्या है, टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज, तो 1100/5 तो 220, एवरेजन कितना मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, 220 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया एवरी ईयर। अब ध्यान से देखिए, कौन ये कह रहा है 220 मिलियन 10% अधिक है, किससे कह रहा है, प्रति वर्ष से 10% अधिक है। अब 10% अगर ये अधिक है, यानी कि 200 में 10% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो आएगा 220, 220। तो ये बताइए कि कौन से ईयर में 200 मिलियन का निर्यात किया गया कारों का, तो आप कहेंगे कि 2014 में। ध्यान से देखिए, 200 मिलियन, और कहीं है 200 मिलियन, नहीं है, तो 2014 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर 2014 में। बात क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2000 ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2015-2016 में, ध्यान से देखिए 2015 की बात कर रहा है, 2016 में टाइप बी की कारों का कुल निर्यात, 2015-16 कहां गया भैया, 2015 ये और 2016 ये, टाइप बी की कार की बात कर रहा है। बी की कार कितना है, एक मिनट, हाँ, बी 2015-16 ये 250 और 200, यानी कि 450 हो गया टाइप ए। अब क्या कह रहा है, 2014 और 18 में, 2014-18, 2014-18, 2014-18 तो लीजिए, 2014 ये है और 2018 ये है। ए कारों का कुल निर्यात, तो ए कार 200 इसमें और 300 इसमें, 500, यानी 500 ये और 450 ये का अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे 500 अनुपाते 450, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 10:9, 10:9, 10:9 के अनुपात में था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। आपने देखा इतना भारी भरकम लिखा गया है, बस लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रहा है उसको पुटअप किए, और इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने देखा 2015-16 तो हमने कहा कि बी टाइप की कार की पूछ रहा है, 250 ये 200 ये 450 हो गए, काम खत्म। 2014-18 में ए कारों का पूछा है, 2014 में 200 और इसमें है आपका 300, 500, यानी 500 अनुपाते 450, तो 10:9 के अनुपात में हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये तो समझने के लिए हमने लिखा है, इसलिए यहां पर आप लोग बढ़िया से लैंग्वेज को समझ लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 14 से लेकर 17 तक में टाइप ए की कारों का कुल निर्यात। अब ध्यान से देखिए, से बोला है 2014 से लेकर 17 तक, 2014 से लेकर 17 तक की बात किया है, जोड़ लीजिए, ए कार की बात किया है, ए 2014 200, 150, 275 और 175, 175, ये हो गया 0, 7 7 14, 14 6 20 के शून्य, हाथ लगे 2 और 2 2 4 2 6 2 8, 800। बी की बात क्या कर रहा है, यहां तक मामला क्लियर है। ध्यान से देखिए, यहां तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको फिनिश कर दिया। आइए 2015 से लेकर 18 तक,
अब 2015 से लेकर 18 तक की बात कर रहा है और टाइप बी की कारों का निर्यात। तो देखिए यहां से जोड़िए इसको, बी 250, 200, 275 और फिर आ गया 375, 325, सॉरी 325, 325 के 0 7 2 9 और 9 5 14 1 15 15 5 हाथ लगे 1 3 2 5 3 2 5 2 7 2 9 1 10। अब ध्यान से देखिए 2000, ठीक, क्या कह रहा है, निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत कम है, से इससे बोला है कि कितना प्रतिशत कम है। तो जब प्रतिशत की वैल्यू करेंगे तो इससे बोला है से का मतलब कंपैरिजन कर रहा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, बी टाइप की कार से कंपैरिजन कर रहा है। अगर बी टाइप की कार से कंपैरिजन करेगा तो वह डिनोमिनेटर में आएगी। अब ध्यान से देखिए बी टाइप की कार से कितना कम है, ये कितने मिलियन की निर्यात कम है, तो आप कहेंगे 250 मिलियन का निर्यात कम है। तो 250 बटे 1050 इंटू 100, यही है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 बार जाएगा और ये कटेगा, आएगा 21। अब यहां कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, अगर आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन करिए, आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब मैं 21 से इसमें भाग दूंगा, तो 21 से दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 4 बार में, और 5 बार में भाग देता हूं तो आ जाएगा 105। ध्यान से देखिए 5 सही माइनस 5 बटे 21। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 में इसमें भाग दूंगा तो 20 पंजे 21 पंजे 105 होगा, 20 पंजे 100, 5 अधिक होगा 105 होगा, 5 घटाएंगे तो 105, 100 बचेगा यहां पर। तो देखिए यहां हो जाएगा पंचम 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 25 बटे 21। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा, एक बार जाएगा तो इसमें से एक घटेगा तो ये आ जाएगा 24 माइनस, अभी भी इसमें बाकी है 4 बटे 21। अब ध्यान दीजिए कि इसका 10% कितना होता है 2.1 और इसका 20% कितना होगा 4.2, तो लगभग ये 19% है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी इस संख्या का 24 माइनस 0.2 कर देंगे तो आ जाएगा 23.8। तो है कहीं पर 23.8, 23.8 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। एक तो ये कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, चलिए हम कहेंगे 500 में 21 से भाग दीजिए, सीधा सिंपल फंडा जो एकेडमिक सेशन में आपने पढ़ा है। 500 में 21 से भाग दे दीजिए, 2 बार जाएगा 42 हो जाएगा, 8 आएगा, 0 3 बार जाएगा तो 63 हो जाएगा और ये आ जाएगा 17। फिर 0 बढ़ा दीजिए, 6 बार लेकर जाइए, 8 बार, 6 बार कर दीजिए, हाँ लगभग 7 बार, 2 7 14, हाँ 2 अट्ठे 16, हाँ 8 बार जाएगा, 8 बार 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 168 आएगा 2, तो 23.8। चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप किसी तरह से भी अप्रोच कर लीजिए, आएगा यही। और अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर टाइम को बचाना है तो क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अगर टाइम को बचाना है, हमारा इतना तो आ गया, इतना हमारे पास मैटर कंप्लीट है, तो हम यहां देखेंगे यार कि ये 500 बनेगा अगर
तो 500 में अगर हमने भाग दिया तो ये 42, फिर बचेगा ये 80, 80 में हम 3 बार ले जाएंगे तो 23, यानी कि जो भी संख्या आएगी वह 23 से एक्स्ट्रा होगी या उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो ये कहीं ऑप्शन ऐसा है कि 23.8। तो बस करने की क्या जरूरत, आगे की तरफ प्रोसीड कर देंगे क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है ना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कुल निर्यातकार 2017 में निर्यातकारों से कितना कम है। 2015 की बात कर रहा है। 2015 में क्या है कुल निर्यातकार, तो कुल निर्यात दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 300 400 ये 400 हो गया। 2017 की बात कर रहा है, 2017 में निर्यातकार तो ये 150 हो गया और 1 2 3 यानी 450, 450 301 400 450 ठीक। अब ध्यान से देखिए 2017 में निर्यातकारों से किससे तुलना कर रहा है, 2017 में निर्यातकार से तुलना कर रहा है, यानी इससे तुलना कर रहा है। कितना कम है, तो आप कहेंगे कि भैया ये 50 कम है, ये 50 कम है किससे, 450 से। तो आप कहेंगे परसेंट वैल्यू अगर निकालना चाहे नहीं, हाँ ठीक तो है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। परसेंट यहां नहीं निकाला, कितना यही पूछा है कितना कम है, तो 450 से 400 घटा दीजिए 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ए लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 5 वर्षों में टाइप ए टाइप बी के कारों का कुल निर्यात औसत अंतर कितना है, इसका एवरेज अंतर बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि ए की कारों का कुल सम निकाल के उसका एवरेज निकाल लो, बी की कारों का सम निकाल के उसका एवरेज निकाल के अंतर कर दूं तो आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो ए टाइप की कार 200, 150, 275, 175 और फिर 300। 5 टाइप की कारें हैं। ये 0 7 7 14, 14 5 19, 20 और 3 3 6 2 8 और 3 3 6 3 9 और 9 2 11, 1100। बी कितना है, बी है 225, 250, फिर नेक्स्ट है 200, फिर उसके बाद 275, 275, फिर उसके बाद आएगा 325, 325। इनका सम करेंगे तो ये आएगा 15, हाथ लगे 5, 7 2 9, 9 9 5 14, 14 2 16, 16 1 17 के साथ हाथ लगे 1, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 1 12। अब देखिए इनका एवरेज निकाल लीजिए यहीं पर। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 220। इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 5 दूना 10, पंचम 25, पंचम 25। अब इनका अंतर का इनका डिफरेंस कितना होगा, 255 माइनस 220 इज इक्वल टू 35। कितना आ गया, 35। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से केवल लैंग्वेज के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और यही नहीं, जितने भी क्वेश्चन इसमें है टोटल लैंग्वेज बेस है। यहां तक हमने आज का सेशन पूरा किया। अभी हम लगभग 100 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, लगभग 5 सीरीज चलाएंगे, 5 वीडियोस पड़ेगी इसकी। तो इसको अगर आप पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप लैंग्वेज समझ जाएंगे और कैलकुलेशन भी आपकी आसान हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे आसान तरीके से करना है। थैंक यू।